स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ नंबर 9 यानी काव्य खंड में आज हम लोग इसके पाठ नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसमें कबीर द्वारा लिखी गई साखियां और शब्द पद्य को पढ़ेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके कवि यानी श्री कबीरदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, श्री कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई उस समय एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित बात थी कि मगहर में मरने वाला जो है वो नरक में जाता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग में जाता है। तो इन्हीं जो भावनाओं को खंडित करने के लिए, इन्हीं बातों को, विचारधाराओं को गलत साबित करने के लिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में कबीरदास जी मगहर में चले गए, जहां इनकी मृत्यु होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो बस उस समय की जो है सोच थी लोगों की। और जो कबीरदास जी थे ये निर्गुण संत भक्ति धारा के कवि थे, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये निरक्षर थे, अनपढ़ थे। इनके द्वारा गाई गई जो पद्य होते थे, जो दोहे होते थे, इनके शिष्य लोग जो है लिखे हैं। और इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं, मतलब इनके द्वारा गाए गए जो पद इनके शिष्यों ने लिखा, वो कबीर ग्रंथावली में सम्मिलित है, मतलब उसमें संकलित किए गए हैं। और इनके जो सर्वाधिक जग में संग्रहित जो पद्य हैं वही इनकी प्रमाणिक जो है रचनाएं मानी जाती हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पाठ में जो साखियां संकलित हैं इसमें श्री कबीरदास जी ने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, वाह आडंबर का विरोध इत्यादि बातों को इसमें दर्शाया है। इसमें जो है श्री कबीरदास जी ने बताया है कि जो ज्ञान की आंधी है, ज्ञान के सहारे ही इंसान बहुत ऊपर तक जा सकता है, बल्कि जो धर्म के आडंबरों में पड़े जाते हैं उनका कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए सभी धर्म बराबर है, सभी लोग एक समान है। तो आइए इसके पहले पद्य को हम पढ़ते हैं। पहला पद्य है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। तो यहाँ पे सुभर जल मतलब जल से भरा हुआ, हंसा यानी एक प्रकार का हंस, एक पक्षी है। यहाँ पे आत्मा को हंस की तरह माना गया है। केली कराही यानी क्रीड़ा करता है। मुक्ता फल मुक्ता यानी मोती, चुगे यानी चुगता है, चुनता है। अब उड़ी अनत न जाही, अब यहाँ से नहीं जाने वाला। तो इस तरह से जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी मायाजाल में फंसे हुए मनुष्यों की तुलना हंस पक्षी से कर रहे हैं। तो आइए अब इसके व्याख्या हम बताते हैं आपको। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर से भले हुए जल में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, मोती चुगते हैं तथा उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल अर्थात धोखे के जाल में ऐसा फंस गया है कि उसमें सत्य को पहचानने की शक्ति नहीं रह गई है। अर्थात वो मोह माया में फंसकर सत्य को नहीं पहचान पा रहा है, उसी में फंसा हुआ पड़ा है। अब साखिया के अंतर्गत दूसरा पद्य है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। यहाँ पे प्रेमी शब्द यहाँ पे श्री कबीरदास जी ने ईश्वर के लिए प्रयोग किया है। और विष का अर्थ होता है जहर, अमृत यानी जिसको पी के इंसान अमर हो जाए, ऐसा पेय पदार्थ। तो अब इस जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों का भाव क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों को उद्घाटित कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उन्हें ढूंढते ही रह गए, परंतु वे उन्हें नहीं मिल रहे थे। और प्रेमी रूपी ईश्वर जब श्री कबीरदास जी को मिले तो उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत अर्थात सुख में बदल गया। यानी कहने का अर्थ है कि कबीरदास जी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं प्रेमी रूपी ईश्वर को यानी प्रेम करने वाले ईश्वर को ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते इस गली उस गली फिरता रहा, लेकिन मुझे वे न मिले। लेकिन अचानक से जब वे मुझे मिल गए तो मेरे अंदर की सारी बुराइयां बाहर निकल गईं और ईश्वर के मिलने से सारी अच्छाइयां मेरे अंदर आ गईं। तो इस तरह से ये वाला पद्य हो गया। तीसरा पद्य हमारा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। तो यहाँ पे हस्ती का अर्थ होता है हाथी, जिसे ज्ञान, हाथी को ज्ञान के समान बताया गया है। और दुलीचा यानी बैठ के बिछा के बैठने वाला गलीचा। स्वान यानी यहाँ पे कुत्ते को कहा गया है। भूखन यानी भोगता है। तो इस तरह से ये जो तीसरी
पद्य है, तीसरी जो साखी है, इसके माध्यम से कबीरदास जी ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। मतलब यहाँ पे उन्होंने ज्ञान की महत्ता को बताने की कोशिश की है, बताने का प्रयत्न किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि में आसन लगाकर बैठ जाओ। अर्थात इस संसार की परवाह मत करो, कहीं पर भी तुम्हें अगर ज्ञान देने वाला कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, तुम वहीं बैठकर उससे ज्ञान की बातें सीख लो, क्योंकि ये संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को मार्ग में चलते देखकर अकारण ही भौंकता रहता है, अपना समय और शक्ति दोनों व्यर्थ करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चे साधक को संसार की परवाह न करते हुए सहज रूप से ईश्वर की भक्ति में लगे रहना चाहिए। यानी जहां भी उनको ज्ञान की बातें सीखने सुनने को मिल जाए वो उसे सीख समझ ले। अब नेक्स्ट हमारी साखी है। इस पाठ से पखा पखी के कार्य ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पखा पखी का अर्थ होता है पक्षपात करना, यानी पक्ष विपक्ष, कारण यानी कारण से, निरपक यानी निरपक्ष, संत सुजान यानी अच्छे व्यक्ति। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने वाद विवाद से बचकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार विस्मृत है, मतलब सारा संसार खोया हुआ है पक्ष विपक्ष करने में, और अपने अपने पक्ष यानी संप्रदाय को श्रेष्ठ यानी अच्छा बताने में लगे हुए हैं। परंतु जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा संत है। अर्थात संतों का यही लक्षण है कि वे मत मतांतरों के चक्कर में न पड़कर सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करें। तो जो भी मनुष्य ऐसा कार्य करता है वही सच्चा और अच्छा इंसान है। अब हमारे इस पाठ से नेक्स्ट यानी दूसरी साखी है। हिंदू मुअर राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाए। यानी यहाँ पे हिंदू संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए कहा गया है, मुस्लिम भाइयों को कहा गया है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने धार्मिक प्रपंचों से बचने की सलाह दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने ईश्वर का नाम लेते हैं और उनकी बंदगी करते हुए मर मिटते हैं, परंतु सत्य को नहीं जान पाते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ी में भी यही काम रहता है कि मेरे आगे वाली पीढ़ी ने तो अपने अल्लाह को पूजा है, या मेरे आने वाली पीढ़ी में हिंदू भाई कहते हैं कि मैं राम को पूजा गया था, मुसलमान भाई कहते हैं कि मैंने खुदा को पूजा था, इसलिए जो हमारे आने वाली पीढ़ी वे भी उसी का अनुसरण करती है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, किंतु लोग भ्रमवश उसे अलग अलग मानते हैं। परंतु राम और खुदा एक ही है, बस नाम अलग अलग है, इसीलिए उनमें भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है। कबीर के अनुसार जो इन संप्रदायों में न पढ़कर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करे वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। अर्थात हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाए। यानी इस दोहे के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी धार्मिक प्रपंचों से बचने की सलाह दे रहे हैं। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो अपने पूरे जीवन भर उसने राम की पूजा की, और मुसलमान ने खुदा को पूजा, खुदा की बंदगी की, खुदा को माना। और यही सब देखकर, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वो हिंदुओं की पीढ़ी अपने राम को पूजेगी और मुसलमानों की पीढ़ी अपने खुदा को मानेगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि राम और खुदा दोनों एक ही हैं, इसीलिए उनमें भेदभाव उत्पन्न करना सही नहीं है। बल्कि इस विश्व में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, वे सभी को एक ही समान माने, यानी राम और खुदा सब एक ही हैं। सबको एक जैसा मानकर ही अगर कोई ज्ञानी पुरुष जो है सबको एक समान मानकर ईश्वर की भक्ति करता है वही ज्ञानी कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारी इसमें साखी। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जिम। यहाँ काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, काशी यानी बनारस हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। और इसमें जो है मोट चून यानी मोटा आटा और मैदा यानी बारीक आटा, यहाँ पे जिम यानी खाना। तो अब इन पंक्तियों का भाव है। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी धर्मांधता को त्याग कर आपसी प्रेम और सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर में भेद मानना, यानी ऐसा मानना कि हमारे ईश्वर अलग अलग हैं, ये हमारी अज्ञानता की निशानी है।
जब मनुष्य के मन में धार्मिक भेदभाव मिट जाते हैं और उसकी धर्मांधता और धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो जाती है तो उसके मन में सभी धर्म समान हो जाते हैं। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा बन जाता है, परंतु दोनों को मिलाकर अगर हम रोटी बना दें तो दोनों को खाने में ही प्रयोग करते हैं और दोनों से बनी हुई रोटी को कोई नहीं पहचान पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा कि मोटे आटे की रोटी है या फिर मैदे की रोटी है। अर्थात आप दोनों ही अर्थों में प्रभु के ही दर्शन करेंगे, या आप काबा में जाइए या फिर आप काशी में जाइए। इसीलिए यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ईश्वर को बांटना नहीं चाहिए, सबके समान सबको मानना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, शुभरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यानी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी अच्छे कर्मों द्वारा मनुष्य के ऊंचा होने का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। यहाँ पे ऊंचे कुल यानी उच्च कुल, शुभ्रन कलश मतलब सोने का कलश है, सुरा यानी इसमें मदिरा भरा है, साधु निंदा सोई यानी अच्छे व्यक्ति जो है वो अलग ही हैं। तो इसका अर्थ होगा, इसकी व्याख्या होगी, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उच्च वंश में जन्मा व्यक्ति ऊंचा नहीं हो सकता अगर उसके द्वारा किया गया कर्म अच्छा नहीं है तो। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से ऊंचा या निम्न होता है, न कि उच्च कुल में जन्म लेने से। जिस प्रकार सोने के बर्तन में अगर शराब भर दी जाए तो उस सोने के बर्तन का कुछ भी महत्व नहीं रहता है, यानी वो अपने महत्व को खो देता है, क्योंकि मदिरा से भरे हुए पात्र को कोई अच्छा नहीं मानता है। अगर सोने के स्वर्ण कलश में मदिरा भर दी जाए तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से ही व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बन जाता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य भी अच्छे होने चाहिए। व्यक्ति अगर निम्न कुल में पैदा है, उसके द्वारा किए गए कार्य अच्छे हैं तो वही अच्छा व्यक्ति माना जाता है। मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तालाश में, कहें कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की सांस में। यानी मौको कहाँ, यानी मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। मैं ना देवल, यहाँ पे देवल का अर्थ है मंदिर, मस्जिद का अर्थ तो सबको पता है, काबा यानी जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, कैलाश यानी कैलाश पर्वत, तो क्रिया कर्म यानी रोजाने के किए गए काम में, योग यानी जो योग शक्ति होती है, वैराग यानी वैराग्य में, खोजी होए मतलब खोजते हो, तुरते मिलो तुरंत मिलूंगा, पल भर यानी एक पल की तलाश में, सब श्वासों की सांस में यानी सबके सांसों में बसे हैं ईश्वर। तो इस तरह से इस प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर मनुष्य के अंतरात्मा में बसी है, उन्हें व्यर्थ ही कहीं और ढूंढना बेकार है। अब इसकी व्याख्या हम बता रहे हैं आपको। इस पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर की खोज में चहुं ओर यानी चारों दिशाओं में भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी काबे का भ्रमण करता है तो कभी कैलाश जाता है। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में हमें मिल सकते हैं अगर हम सच्चे मन से उन्हें अपनी आत्मा में ढूंढें तो। अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त हैं। हमें ईश्वर को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। ये होगा इस प्रथम पद की व्याख्या। अब सेकंड पद है इसमें, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबधि का भाड़ा फूटा, जोग जुगति करी संतव बांधी, निर्चू चुवै न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निष्क्या हरि की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमखीना। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया है। यहाँ पे ज्ञान की आंधी मतलब ज्ञान रूपी आंधी, भ्रम की टाटी मतलब मोह माया की टाटी यानी छप्पर उड़ गई,
माया रहे न बांधी, मतलब मोह माया में कोई बंधा नहीं रह गया। हित चित की द्वै थूनी, मतलब हित और चित नाम की दो थूनी है जिस पर मोह वलिंडा टूटा, मतलब ये थूनी भी गिर गई जिसपे छप्पर टिकी हुई थी। मोटा लकड़ी का था जिसपे छप्पर टिका हुआ था, बलिंडा वो भी टूट गया। तृष्णा यानी जो ईर्ष्या की छानी थी वो भी गिर गई। और कुबती का भांडा फूटा, मतलब टोटल जो भांडा था सारे मोह माया की वो सब टूट फूट गया। जोर जुगति कर संतों बांधी, मतलब बहुत ही प्रयत्न करके संतों ने फिर से बांध दिया उस छप्पर को, उस जो है मजबूत घर को। निर्चू चूर्ण पानी, मतलब थोड़ा भी पानी नहीं गिर रहा उसमें से। कूण कपट काया का निष्क्या, मतलब जो मोह माया का कपट था वो सब जो है खत्म हो गया। हरि की गति जब जानी, मतलब प्रभु की लीला जब सबने जान ली। आंधी पीछे जो जल बूटा, मतलब आंधी के बाद जो वर्षा हुई, जो जल चूआ, जो गिरा, सभी लोग प्रेम में, हरि के प्रेम में भीग गए, यानी हरि के जो है ज्ञान को सबने जान लिया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भय तम खीना, यानी यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं ज्ञान के प्रकट होने पर, उदित होने पर सबने क्या महसूस किया। तो आइए अब इसकी व्याख्या का जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान को आंधी की तरह बताया है। जिस प्रकार तेज आंधी के चलने से कच्चे छप्पर वाले घरों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है, बांस और मोटी लकड़ी पर छप्पर टिका होता है वह भी टूट जाता है, तब उस छप्पर की दुर्बलता का भेद खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार घर यदि मजबूत और पक्का हो तो उसे कोई भी आंधी प्रभावित नहीं कर सकती है। जब व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उसके मन के संपूर्ण भ्रम मिट जाते हैं और ज्ञान की शक्ति के आगे मोह माया का बंधन क्षणभंगुर हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। व्यक्ति स्वार्थ रहित जीवन जीने लगता है। जैसे आंधी के बाद वर्षा आने से सारी मिट्टी धूल साफ हो जाती है, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बाद मन भी साफ हो जाता है और ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। तो ये होगा स्टूडेंट इन पंक्तियों की व्याख्या। अब मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।